2022 आईपीएल सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाया था। MS Dhoni, who's according to you been selfless and vacated that spot of captain and handed the baton to Ravindra Jadeja. और हम सबको लगता था कि ये MS धोनी का CSK के कैप्टन के रूप में आखिरी सीजन होगा। Definitely not. लेकिन आज 3 साल बाद 2025 में भी और एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी ही CSK की कैप्टनसी कर रहे हैं। तो सवाल बनता है, क्या धोनी के अलावा CSK में कोई और कैप्टनसी मटेरियल है ही नहीं, या फिर CSK मैनेजमेंट किसी नए प्लेयर पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं है? What is CSK trying to cover up? और 43 इयर्स की एज में भी आखिर MSD ही CSK के कैप्टन क्यों है? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी, फ्रॉम कैप्टनसी चेंजेस टू कंट्रोवर्सीज, सब कुछ। 2008 के ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स bought MS Dhoni with the sole motive Mahendra Singh Dhoni has been bought by Chennai at $1.5 million to make him the captain of the team. और पहले ही सीजन में CSK reached the finals under Dhoni's captaincy, and that was the beginning of the golden journey of Mahendra Singh Dhoni with Chennai Super Kings. धोनी की लीडरशिप में CSK ने अपना पहला टाइटल 2010 में जीता, and उसके बाद they went on to win 4 more. सिर्फ इतना ही नहीं, total 18 IPL seasons में CSK has qualified for playoffs in 15 seasons, and it was all achieved under Dhoni's captaincy. यही कंसिस्टेंसी की हैबिट CSK फैंस एंड उसकी मैनेजमेंट को हो चुकी थी, and no one was ready for Dhoni to give up CSK's captaincy. लेकिन धोनी के एज फैक्टर के चलते CSK named Jadeja as their captain in the 2022 IPL season. However, this turnaround did not go as planned. The 2022 IPL season was turning out to be the worst season for Chennai Super Kings, और शुरुआत की 8 मैचेस में से CSK ने सिर्फ 2 ही मैचेस जीती। ये उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत ही खराब परफॉर्मेंस थी, और मैनेजमेंट एंड फैंस वर नॉट हैप्पी विद इट एट ऑल। बेस्ड ऑन दिस रीजन CSK मैनेजमेंट ने मिड सीजन जाडेजा को रिप्लेस कर दिया विद MSD एज देयर कैप्टन एंड डिक्लेयर्ड जाडेजा एज अनफिट, eventually ruling him out for the 2022 IPL season. Now, MS Dhoni will be returning as the captain of the Chennai Super Kings for the remainder of the IPL 2022. लेकिन क्या ये सच में इंजरी थी या फिर अनएथिकल स्ट्रेटेजिक कवर अप? जडेजा की सोशल मीडिया स्टोरीज तो यही बता रही थी that he was not at all happy with CSK मैनेजमेंट। और क्या इतना ही ट्रस्ट था CSK को जडेजा की कैप्टनसी के ऊपर? 8 मैचेस एंड टेन्योर ओवर। कुछ सोर्सेज की माने तो 2022 में जो जडेजा के साथ हुआ था, शायद वही केस अब 2025 में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ हो रहा है। We all know CSK is famous for backing players, but are they famous for backing captains? Again, in IPL 2024, धोनी डिसाइडेड कि वो कैप्टन नहीं रहेंगे, एंड ही हैंडेड ओवर द कैप्टनसी टू ऋतुराज गायकवाड़, अ यंग टैलेंट जिन्होंने 2023 टाइटल विनिंग सीजन में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की थी। लेकिन द हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ। In IPL 2024, under Ruturaj Gaikwad's captaincy, CSK was not able to qualify for the playoffs. In fact, 2025 में भी पहले 5 मैचेस जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ CSK टीम के कैप्टन थे, CSK won just 1 मैच। और इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ की इंजरी की न्यूज आती है, एंड ही गेट्स रूल्ड आउट ऑफ द IPL 2025। ऋतुराज गायकवाड़ जो है, जो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है, वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। ऋतुराज, जिनको एल्बो फ्रैक्चर है, was seen holding a football in that same hand and playing with it. He has also been traveling with the team for the remainder season of IPL 2025. और एक बार फिर, instead of giving chance to the youngster, CSK again gave the captaincy to a 43-year-old Mahendra Singh Dhoni. Since it followed the same pattern which we saw with Ravindra Jadeja in 2022, कई सारे फैंस ने इस डिसीजन पे सवाल भी उठाए। कुछ तो ऐसे भी रूमर्स थे that this was just a strategic decision by CSK management to bring back Dhoni as CSK's captain once again. We have seen captaincy changes in other teams too. जैसे जब गौतम गंभीर ने दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया, और जब RCB ने IPL 2025 के लिए रजत पाटीदार को अपना नया कैप्टन बनाया। लेकिन इनमें से किसी भी टीम ने अपने कैप्टन को ऐसी कंट्रोवर्शियल तरीके से नहीं निकाला जैसे CSK ने किया है। CSK का ये मूव शायद उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो, बट
If Ruturaj Gaikwad is not injured, then CSK has seriously ruined his chances to play in the T20 World Cup 2026. हमें पता था कि IPL 2025 एक ऑडिशन होने वाला था यंगस्टर्स के लिए, और अब ऋतुराज आधा सीजन ही नहीं खेलेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली ही इज आउट ऑफ द रेस फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2026. अगर ऋतुराज गायकवाड की कैप्टनसी की बात करें तो ही हैज लेड CSK इन 19 मैचेस एंड हैज वन ओनली 8. That means the win percentage is only 42%, which is not that impressive. लेकिन अगर 2026 के IPL सीजन में धोनी रिटायर हो जाते हैं तो क्या CSK वापस से गायकवाड को कैप्टनसी देगी, और else they will look for any other option? What do you guys think? Share your views with us and stay tuned for more upcoming videos.